सो व्हाट्सएप एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने टाइटल और थंबनेल देख रखा है कि कैसे आपका अकाउंट अगर फ्रीज़ हुआ है थ्रू साइबर सेल या साइबर क्राइम, तो कैसे आप जो है अपने अकाउंट को बिना कहीं जाए अनफ्रीज़ करा सकते हो। प्लस जो है आप डिटेल्स वगैरह सारी घर बैठे निकला सकते हो, है ना, बैंक से हो गया या कहीं से भी हो गया। तो ऑब्वियसली देखो, आई एम अ लॉयर एंड मुझे एक चीज़ पता चली कि ये चीज़ ना बहुत कॉमन होती जा रही है सब लोगों के साथ। अभी तक तो क्या हो रहा था कि जो लोग P2P करते हैं सिर्फ उनका ही अकाउंट फ्रीज़ वगैरह हो रहा था किसी भी रीज़न से, बट अब ये धीरे धीरे नॉर्मल इंसान जो कुछ नहीं कर रहा उसके साथ भी ये बढ़ती ही जा रही है चीज़ें, ठीक है। तो ऑल्दो अभी तो फ़िलहाल इसका यही कुछ सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना ही आम जनता के पास, बट मुझे इतना यकीन है कि जैसे भी कुछ लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, पिटिशंस वगैरह कोर्ट वगैरह में डालेंगे, तो कुछ ना कुछ इसका भी रास्ता निकाला जाएगा। बट ऑल दो अभी नहीं है, तो अभी हमारे पास जो रास्ता है वो अभी हम ये चीज़ कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ना पूरा ध्यान से सुनना और एप्लीकेबल अगर कर सको तो कर लेना। और अगर मतलब जैसा मैंने बताया, अगर उस वे में आप जाओगे तो 100% जो है आपका अकाउंट भी अनफ्रीज हो जाएगा घर बैठे ही। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी को ब्राइब वगैरह देने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ देखो क्या होता है मेरे साथ कि मेरे अकाउंट में एक अराउंड 500 कुछ रुपीज़ का, है ना, एक रॉन्ग ट्रांजैक्शन होता है। तो अब जब रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है तो फर्स्टली जिस भी कस्टमर ने रॉन्ग ट्रांजैक्शन किया है तो यार उसको एटलीस्ट किसी भी तरीके से ना नंबर वगैरह नंबर निकाल के किसी भी तरीके से मुझसे बात करनी चाहिए कि यार देखो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया, आप मुझे रिफ़ंड कर दो। बट ऑल्दो ऐसा वो कुछ किया नहीं और उसने डायरेक्टली जो है वो बैंक गया होगा। बट आप भी जानते हो कि बैंक वाले कितने सिंसियर होते हैं इन सब मामलों में, है ना। वो सिर्फ धक्के लगाते हैं और बोलते हैं नहीं जाओ जाओ कुछ नहीं होने वाला। सेम उस बंदे के साथ भी यही हुआ, उसने गलती से एक बस यूपीआई आईडी, मतलब आप समझ सकते हो, बस अगर आपने वन नहीं लगाया है, ठीक है, मतलब कि उसको जिसको भेजना था पैसे उसमें वन यूपीआई आईडी में था और मेरे में वन नहीं था और बाकी यूपीआई आईडी सेम थी। इसके चलते वो पैसा बस मेरे अकाउंट में आ गया। बस इस वजह से उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई एक्चुअल में, ठीक है। तो वन सिम मतलब जो हमारी यूपीआई आईडी थी वो नंबर के बाद एक वन थी, ठीक है, और मेरा सिर्फ नंबर था यूपीआई आईडी का। तो उसने नंबर पे सेंड कर दिया और यूपीआई आईडी में वन नहीं लगाया, जिसके से इतना सबको ड्रामा फैल गया। बट ऑल दो अगर नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। तो चीज़ ये हालांकि निकली कि अब सारे अकाउंट्स अनफ्रीज वगैरह हो चुके हैं। टोटल 3 अकाउंट अनफ्रीज हुए थे, बट सारे अनफ्रीज मतलब फ्रीज हुए थे, टोटल तीनों को अनफ्रीज करा लिया है। अब चीज़ क्या हुई, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली गाइड करना चाहूँगा, ऑल्दो आप समझ ही गए होंगे कैसा क्या सीन रहा। उसने मुझे पेमेंट भेजी, रॉन्ग ट्रांजैक्शन थी, उसको भेजना कहीं और था, उसने भेज मेरे अकाउंट में दिया। उसके बाद वो बैंक जाता है, बैंक की तरफ से कोई भी हेल्थ सपोर्ट नहीं मिलता उसे। उसके बाद जो है वो 1930 पे कॉल करके अपना जो डिटेल्स वगैरह है वो दे देता है और अकाउंट को। वहाँ पे आप एक मेजॉरिटी थोड़ी चीज़ देखो, उसने जो मुझे कंप्लेन कॉपी भेजी थी उसमें उसने साफ साफ ये चीज़ बताई कि ये मनी बाय मिस्टेकली उसने मेरे अकाउंट में भेजी है। उसमें कहीं भी उसने ये नहीं बोल रखा था या लिख रखा था कि ये फ्रॉड हुआ है, ठीक है। उसने साफ साफ बोला था कि ये जो पैसा है ये गलती से गया है। बट आप साइबर क्राइम वालों को देखो, उन्होंने मतलब उसको फ्रॉड कैटेगरी में कंप्लेन को रजिस्टर किया और अकाउंट को ही फ्रीज करवा दिए तीन, ठीक है। मतलब जिस भी पार्शल में थोड़ा बहुत पैसा गया होगा, ऑल्दो ऐसा होता है ना कि 500 रुपये में अगर 1 रुपये भी दूसरे अकाउंट में गया होगा तो वो 1 रुपये पे तो लिए लगाएंगे लेकिन अकाउंट पूरा फ्रीज कर देंगे। तो सेम ऐसा ही कुछ इंसिडेंट था। मतलब पहले अकाउंट तो फ्रीज किया गया, दूसरे अकाउंट में भी कुछ अमाउंट गया था तो वो भी हुआ, फिर उससे तीसरे अकाउंट में कुछ हुआ, थोड़ा बहुत हुआ था अराउंड 50-60 रुपये, तो वो भी अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो ये चीज़ जब तीन हुई तो मैं भी सोचा कि अचानक से यार ये इतना क्या बवाल हो गया। ऑल दो इतना कोई अकाउंट में फंड्स था नहीं। पर जब होता है तो वही चीज़ है ना कि जब आप इनोसेंट है तो आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर मैंने सबसे पहले वही किया, बैंक गया। बैंक जाके डिटेल्स किया। ऑल दो सबके साथ उनका सेम ही बिहेवियर रहता है, नो डाउट आप लॉयर हैं कुछ भी हैं, बट जब आप भी नए होते हो ना इस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या है आपको भी नहीं पता होता, तो बैंक भी आपको सिर्फ बेवकूफ़ी बनाता है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, एनसीआरपी लगी है, ये लगी है, वो लगी है, और आप हराश निताश होकर घर आ जाते हो। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये चीज़ ना अनफ्रीज़ करानी चाहिए। स्टार्टिंग में तो मैंने भी इसको छोड़ दी कि यार छोड़ देते हैं क्या जा रहा है। पर फिर मैंने बाद में ये चीज़ माइंडली की कि यार मतलब कितना सिस्टम में लूप होल है कि एक मतलब गलत ट्रांजैक्शन हो गई है, उसको ठीक करने की बजाय हमारे बैंक्स में अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, हमारे देश में अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं।
तो फिर मैंने क्या किया, अपने जो हमारे सीनियर्स थे, एडवोकेट्स थे हमारे और जजेस थे, इनसे मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने मतलब ऑल तो किसी के पास भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है नहीं इस चीज़ का, क्योंकि ये एक ना आप कह लो स्टार्टिंग फेज़ में ही ये सारी चीज़ चल रही है इंडिया में। तो इंडिया में क्राइम को रोकना बहुत प्रॉब्लम है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए। तो वो क्या करते हैं, सीधा जो भी उनको आसान लगता है वो बस वो चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हैं, कि जैसे उनको लग रहा है कि नहीं ये फंड्स यहाँ से यहाँ गया है तो चलो इसी को ब्लॉक कर दो। अब वो लोग तो जो मैसेज देते हैं बैंक्स को वो सिर्फ देते हैं लीन लगाने का, पर जो फ्रीज है ना वो बैंक अपने आप से जानबूझ के लगाती है कि और अदर फंड्स आप ना निकाल सको। अब ये कह लो कि इसके दो वे हैं, या तो बैंक आपको परेशान करना चाह रही है, अगर परेशान नहीं करना चाह रही तो इस डर से लगाती है कि क्या पता सच में आप कहीं फ्रॉडस्टर ना हो और आप बाकी फंड्स का भी कहीं फ्रॉड का ना हो। इस चक्कर में वो फ्रॉड कभी कभार जो है फ्रीज लगाती हैं, कभी कभार क्या अक्सर फ्रीज लगाती हैं। ऑल्दो इतने छोटे अमाउंट्स के लिए जो एजेंसीज होती हैं लीगल इन्फोर्समेंट वाली, ये सब आप लोगों को डायरेक्टली फ्रीज करने के लिए नहीं कहती हैं अकाउंट को। ठीक है, ये मेरे केस में मुझे पता चला जब मेरे को खुद एक एसपी ने ये चीज़ दिखाई, मतलब वहाँ जिस भी स्टेट से हुआ था उनके वहाँ पे एसपी ने मुझे ये चीज़ दिखाई, देन मुझे ये चीज़ ऐसे पता चली कि यार अच्छा ऐसा भी है। तो हुआ ये था कि मतलब लीन वगैरह लगा, फ्रीज वगैरह लगा, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद मैंने ना अपने फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह थोड़े निकाले, तो उसमें मुझे पुलिस वगैरह कॉन्टैक्ट्स मिले, नॉर्मल सी बात है। आप देखो, आप अपने स्टेट के साइबर सेल जाओ, कहीं भी जाओ, उनका सेम रिप्लाई रहता है कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, जहाँ से लगा है वहीं से हो पाएगा। अब मेरा लगा था चंडीगढ़ से, ठीक है। तो अब यार चंडीगढ़ से, यहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन ना। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अनपॉसिबल वाली भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि जो नंबर ऑब्वियसली मिलता है बैंक की तरफ से उसमें कुछ भी कॉल वगैरह लगती नहीं है। पहली चीज़ तो बैंक ने मुझे कोई नंबर भी प्रोवाइड नहीं किया था। वो तो मैंने किसी तरीके से ना आरबीआई वगैरह में काफ़ी कंप्लेन वगैरह कर दी, दैन उसके बाद मुझे सामने से बैंक मैनेजर का कॉल आता है और बैंक मैनेजर ही मुझे फ़ोन पे ऐसा डिटेल्स प्रोवाइड करता है। मैं अगेन बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ फर्स्ट बार विज़िट किया था और मुझे उनके रवैये से पता चल गया था कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मैंने अपने सीनियर्स वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह सबसे बात कर ली थी, मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं, ऑब्वियसली मैं लॉयर हूँ तो उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि कंप्लेन कंप्लेन डाल दो, हो जाएगा। तो मैंने सेम वही किया था, कंप्लेन वगैरह डाली थी आरबीआई में और रिटर्न लेटर भी भेजा था हेड ऑफिस। ऑल्दो मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली लॉयर हैं आप, तो आपका वैसे भी कोर्ट वगैरह में काम होता ही है, तो आप वहीं से लेटर वगैरह सेक्शन कर देते हो तो हो जाता है काम। यही चीज़ हुई थी, मैंने भी डाला, बैंक ने मुझे खुद कॉल करके, मैं इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी सी डाल दूंगा बीच में, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि नहीं बात सही है। और उन्होंने फिर मुझे सारी जो कॉल पे है वो डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी, कहाँ से क्या है, किसने किया है, क्या सीन है। बट ऑल दो जो नंबर बैंक्स को मिलते हैं वो सब एक सिर्फ कह लो नाम के मिलते हैं, क्योंकि उसमें कभी कॉल नहीं उठती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे सीनियर थोड़े एडवोकेट साहब थे, उनकी जान पहचान उन आईपीएस ऑफिसर से थी जिनके मैंने फ़ोटो यूज़ की हुई है, मतलब कि जो आप सही समझ रहे हैं, जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी है 12th फेल की। तो उनका नंबर उन्हें उनके पास था, उनसे थोड़ी उनकी जान पहचान थी। तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे बात किया था, वो बताया था कि ऐसी ऐसी बात है और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही पंक्चुअलिटी से, मतलब यार तुम समझ नहीं सकते, नाउ ही इज़ एन ए कमिश्नर, ठीक है, वो भी कमिश्नर हैं, बट फिर भी उन्होंने हेल्प आउट पूरा किया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो है वहाँ के उस जगह के, मतलब जो वहाँ के भी साइबर सेल थे ना, उनके हेड जो एसपी होंगे साइबर सेल के, उनका नंबर प्रोवाइड किया। उनके नंबर जब प्रोवाइड हुआ तो मैंने जब डायरेक्टली उनसे बात की, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदद की मेरी, और उन्होंने उस जो स्टेट था, स्टेट के जिस भी थाने में जो साइबर सेल था, साइबर सेल के जो हेड थे, इंस्पेक्टर होते हैं, जो हेड होते हैं, उनका नंबर मेरे को प्रोवाइड किया और उनसे बोला कि इनको बताना कि यहाँ से ऐसे ऐसे, मतलब मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया और आप इस तरह बताओगे तो 100% मदद हो जाएगी। और सेम वही हुआ। ठीक है, मैंने नंबर वगैरह निकाला और सारी चीज़ें जो हैं उनको बता दिया कि यार देखो ऐसा ऐसा था, रॉन्ग ट्रांजैक्शन थी, ये था वो था। अब चीज़ क्या होती है ना, कॉप्स को ये समझाना बड़ा परेशानी वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि देखो P2P है, कुछ है, तो आपके पास प्रूफ है कि यार देखो ये हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन है और ये हमारे पास आई है। बट रॉन्ग ट्रांजैक्शन को आप कैसे समझाओगे यार, किसी ने गलत तरीके से भेज दिया, आप कैसे समझाओगे। अब चीज़ क्या हो गई कि उन्होंने बस यही क्वेश्चन किया कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बट प्रूफ क्या है कि ये रॉन्ग ट्रांजैक्शन है। तो प्रूफ के तौर पे मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं।
ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया एज एन लॉयर, मैंने कहा उस बंदे को कॉल किया, मैंने कहा यार देख रिटर्न स्टेटमेंट दे दे मेरे को, ठीक है, कि भाई ये ऐसी ऐसी दिक्कतें हुई थी और तूने जो है रॉन्ग ट्रांजैक्शन की है। तो उसने सेम वो चीज़ खैर की, उसने मेरे को रिटर्न में दिया भी, लिख के व्हाट्सएप पे ही मेरे को उसने सेंड कर दिया, और लिख के कि भाई ऐसी ऐसी बात थी और ये थी, और वो कंप्लेन वापस ले चुका है, जो भी चीज़ थी कंप्लेन में सारी उसने लिख दी। ये इस वजह से हुआ था, बैंक ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, इस वजह मुझे यहाँ पे कॉल करके या फिर यहाँ पे जाके मुझे कंप्लेन करनी पड़ी। एक्चुअली वो थाने में जाके उसने कंप्लेन कराई थी, वो उसने कोई कॉल वगैरह नहीं करवाई थी, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तब फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज़ बोला कि एक बार आप कह दो आप आ जाओ, या फिर अल्टीमेटली उन्होंने तो पहले यही कहा कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, मतलब ऐसा नहीं बोला कि आ ही जाओ, बट ऐसा बोला अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो अगेन मैंने फिर जो है ना वहाँ के एसपी से बोला कि सर वो तो बुला रहे हैं, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने छोटे अमाउंट के लिए यहाँ से वहाँ जाऊँ। देन उन्होंने कुछ भी बोला उस ऑफिसर से, मुझे नहीं पता, बट उसका फिर मुझे अपनी तरफ से मैसेज आता है कि ठीक है आप एक काम करिए, आप जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेन की है उसको भेज दो, क्योंकि वो तो इसी स्टेट का होगा। मैंने कहा ये बन जाएगा। फिर मैंने कंप्लेनेंट से बात की, और इसमें ना यार कंप्लेनेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्टिव था। हालांकि होता क्या है कि 500-600 रुपए के लिए ना कोई इतना भागा दौड़ी नहीं करता है, बट वो कंप्लेनेंट थोड़ा सपोर्टिव था और उसने मेरी बात सुनी और वो गया भी। वहाँ पे वो जाता है, फिर अपनी रिटर्न में वहाँ से उससे बोलते हैं कि ऐसा था, तो बोलता है हाँ यही था। फिर ऑल दो सारी चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट। देन आफ्टर अराउंड 10 to 15 डेज मेरी बैंक्स को मिल जाती है एनओसी, ठीक है, और एक फॉर्मेट मुझे भी भेज दिया जाता है कि ऐसा है और आप देख लो। तो ऑल दो जितना प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, वीडियो में लग रहा होगा बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये इतना सिंपल था नहीं। इतने चीज़ को करवाने के लिए मुझे अराउंड 2 से 3 महीने का टाइम लग गया, ठीक है। ऑल्दो मैं मतलब ऐसी जगह पे हूँ, सारी चीज़ें हैं, मेरे को नॉलेज है, सब चीज़ है, बट स्टिल मेरे को ये चीज़ ना करवाने में 2 से 3 महीने का टाइम लग गया। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपका छोटा अमाउंट है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, करवा लो, बट ये नहीं है कि आप भूल जाओ, है ना। जो अगर कंप्लेन ओपन है पहली चीज़, तो मेरे केस में तो कंप्लेन क्लोज हो गई थी, क्योंकि मैंने कंप्लेनेंट से बात कर ली, तो कंप्लेनेंट का भी सीन क्लियर था, तो उसने कंप्लेन वापस ले ली थी। तो मेरे में क्लोज था, अगर मैं नहीं भी करता कुछ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर चीज़ क्या थी कि यार अकाउंट फ्रीज पड़े थे, वो भी 3 पड़े हुए थे, तो मैंने खुलवाना ज़रूरी समझा। अब ऑल दो अगर आपको देखो खुलवाना है, पते की बात ये है, तो बिना कॉन्टैक्ट्स के या बिना सुपीरियर से बात करे नहीं होता, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि लोग बोलेंगे नंबर ले लो मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, मिल जाते हैं, बट वो सब ना गवर्नमेंट नंबर्स होते हैं, उनके मतलब उनके जो पर्सनल नंबर होते हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, पर्सनल नंबर आप तभी निकाल सकते हो जब आपकी खुद पहचान हो, या खुद मतलब आपकी कोई रिलेटिव वगैरह हो सही जगह। जैसे मेरे केस में था कि मेरे थे लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी जगह पे, तो उन्होंने पर्सनल नंबर ही उन सर का निकला के दे दिया मेरे को कि लो भाई इनसे डायरेक्टली बात कर लो। मैंने बात की, काम हो गया मेरा। अब चीज़ क्या है कि बैंक ना आपको कभी कभार डिटेल्स ही नहीं देती है, सबसे बड़ा मेजर इशू तो यही आता है। बैंक डिटेल्स नहीं देती, साइबर क्राइम चले जाओगे तो वहाँ वो लोग अलग आपसे एक रिएक्शन देते हैं, और कि नहीं तू तो यही है, तुम लोग का काम यही है, वो सब। दो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं गया, घर में बैठ के ही हो गया। पर चीज़ क्या हुई ना कि बाकी जो 2 लोगों का मैंने और किया, मेरे साथ तो ये आज से 5-6 महीने पहले हुआ था। अभी इन 5-6 महीनों में भी 1-2 लोग और हैं जो परेशान हुए थे, जो इस चीज़ के लिए आए मेरे पास, और मैंने सेम यही प्रोसेस अपनाया, नंबर वगैरह निकला है, कंप्लेन वगैरह की बैंक के अगेंस्ट, और सारी चीज़ें, उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ा, मतलब मैनेजर सामने से कॉल कर करके उन्हें सारी डिटेल्स दे रहे हैं कि अच्छा सर ऐसा है वैसा है, और पूरे कोऑपरेटिव हो जाते हैं। एक बार कंप्लेन जब जाती है ना बैंक की, तो सब पूरे एकदम लाइन में आ जाते हैं और आपको पूरी हेल्प करने को तैयार होते हैं, यहाँ तक कि पर्सनल नंबर मैनेजर आपको दे देता है, ठीक है, कि भैया रात में भी दिक्कत हो तो कर देना कॉल, ऐसा भी सीन होता है। तो बाकी 2 लोग का और भी खुलवाया था मैंने। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे अगर आप चाहते हो, अब देखो कंप्लेन करना, अब बोलो कंप्लेन कैसे होती है, तो कंप्लेन ना बहुत तरीक़ों से होती है, ऑनलाइन होती है, बट ऑनलाइन मेजरली नहीं सुनी जाती है। ठीक है, तो आप इसको जो है काम कर सकते हो, एक रिटर्न में पूरा फॉर्मेट लिख सकते हो, आरबीआई का जो मेन हेड ब्रांच है वहाँ पे आप इसको लेटर पोस्ट करा सकते हो। और लेकिन ये सब ना बहुत टाइम प्रोसेस चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर जल्दी करवाना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जैसे हमारा तो यही था कि हम कोर्ट्स वगैरह में रहते ही हैं वैसे भी बेसिकली, तो हमारा जो सेक्शनल होता है वो कोर्ट स्टैम्प से जाता है, तो वो लोग जल्दी देख लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि आरबीआई वगैरह ने सीरियस लिया, आरबीआई ने बैंक को सीधा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोला, तो बैंक भी डर गई कि यार आरबीआई से कंप्लेन आ गई है।
ना, तो इसलिए काम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ऑल्दो जो नहीं कर पा रहा है, मैं उसको इतना बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में देखो मेरा एक नंबर मिलेगा आपको, ठीक है? आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, बट यार फ्री नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास सच में बहुत ज़्यादा काम रहता है, ठीक है? तो फ्री तो नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 400 टू 500 की फ़ीस रहेगी। अगर आपको लग रहा है सही पे करना तो आप पे कर सकते हो, पूरी मदद करूँगा, मतलब किस तरीके से एक ऑफिसर से बात करना है, कि कैसे क्या फॉर्मेट देना है, बैंक पे कैसे प्रेशर बनाना है, या कुछ भी है, वो सारी डिटेल जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे ही दे दूँगा। आप जो है अपना मस्त आराम से देखो, और जो भी नंबर्स वगैरह भी चाहिए होंगे ना आपको सीनियर अथॉरिटीज़ के, कि यार इसके नंबर हैं, अगर ये मिल जाए तो काम हो सकता है। देखो बेसिकली सबके नंबर पॉसिबल नहीं होते हैं, बट उनके ज़रूर मिल जाएंगे जिनसे आपका काम हो सकता है, तो वो नंबर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। समझाना और बात करना वो आपका काम होगा। बाकी जितनी पूरी हेल्प हो सकती है, कि आपका कैसे टेक्स्ट फॉर्मेट देना है, कैसे उनको बात करनी है, कैसे उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो समझानी है, ये सब मैं एक पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ तक कि एक एप्लीकेशन तक आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और गाइडेंस तो ऑब्वियसली रहेगी। तो अगर लेना है तो ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और ऐसा मत समझना लूटने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, मैं चाहूँ तो फ्री में भी कर सकता हूँ, पर फ्री का चीज़ क्या हो जाएगा ना, अनलिमिटेड बंदे आ जाएंगे, और अनलिमिटेड बंदे जब आएंगे तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, लोग कभी भी कॉल कर देंगे, कभी भी कुछ कर देंगे, तो फिर मेरी पर्सनल लाइफ रहेगी ही नहीं कोई भी। तो मेरी पर्सनल लाइफ रहे, ये ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस थोड़ा समझता हूँ, ठीक है? तो अगर लगता है आपको तो आप कर सकते हो, आइदर जो मैंने फ्री वेज बताए हैं, अगर आपको जैसे कंप्लेन वगैरह करनी है तो वैसे हो जाएगा काम। आप कंप्लेन कर लो आरबीआई में, ऑनलाइन करोगे तो भी टाइम लगेगा, ऑफलाइन करोगे एज अ नॉर्मल पर्सन तो भी टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है। बट कंप्लेन अगर एक बार सही हाथ में पहुंच जाती है ना तो काम हो जाएगा, अगर आप ऑथेंटिक हैं तो। अगर आप गलत हैं तो भैया दूर रहना, ठीक है? फिर तो और दिक्कत में जाओगे। तो अगर सही हो तो ही इस चीज़ को हाथ डालना, मतलब गलती से आया, P2P से आया, जैसे भी है, तो ही ठीक रहेगा, राइट?